कलयुग में एक बार ये सोने का युग आता है, जब गौरांग महाप्रभु नाम कृष्ण भगवान द्वापर में आके अपनी लीला करते हैं और उसके बाद तुरंत ही कली में कृष्ण वापस गौर के रूप में आके संकीर्तन लीला करते हैं, अपना प्रेम बांटते हैं। सुवर्ण युग है ये सुवर्ण युग को स्वीकार करो और गौरांग महाप्रभु के भजन करो। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि ने कहा और भूमि देवी के आदेश से जो पृथ्वी है वो एक बछड़ा बन गई और बृहस्पति आदि जो ऋषि मुनि है, स्वयंभू मनु आदि सब आ गए और आदि वो भी उन्होंने भी बछड़ों का स्वरूप ले लिया और पृथु महाराज सबको धोने लगे। अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग वस्तु प्रकट हो गई। जैसे स्वयंभू मनु को धोने से सब प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्रकट हुई और पृथु महाराज ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना दिया। बृहस्पति को धोने से सब वैदिक ज्ञान प्रकट हुए और दैत्य लोगों ने प्रहलाद को एक बछड़ा बना दिया। प्रहलाद को भी पृथु महाराज ने धोया, उसको धोने से अनेक प्रकार की मदिरा प्रकट हो गई और गंधर्व अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बना दिया, उनको धोने से अनेक प्रकार के संगीत पैदा हुए और पितृलोक के वासियों ने आर्य माँ को बछड़ा बना दिया, इनको आर्य माँ को धोने से काव्य रस पैदा हुआ। आदि आदि अनेक प्रकार के वस्तुएं पृथु महाराज ने प्रकट किया इन सब को धोने से। और इस प्रकार से पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बन जाता है। तो जो आखिरी अश्वमेध यज्ञ हो रहा था 99 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद तो इंद्र है उसने पृथु का घोड़ा ले लिया, क्योंकि इंद्र को लगा कि पृथु मेरी पदवी ले लेंगे। तो जब पृथु ने देखा कि इंद्र सन्यासी का वेश धारण करके मेरे घोड़े को लेके भाग रहा है तो उसने ऐसे गांठ बांधी है, सन्यासी की गांठ इंद्र ने। लेकिन वो इंद्र कापाली का सन्यासी था। वो इंद्र ने क्या किया, एक दंडा ले लिया। इसलिए कलयुग में एक दंडा वर्जित है। जो अद्वैत ज्ञान सन्यास एक दंडा जब लेते हैं उसको ज्ञान सन्यास कहते हैं। वो ज्ञान सन्यास कलयुग में वर्जित है, लेकिन शंकराचार्य और उन लोग लेते हैं, एक दंडा लेते हैं वो। लेकिन वो एक दंडा सन्यास लेके वो जीव कोई नारायण बोलते हैं। जब सन्यास लेते हैं उसके बाद एक दूसरे को कहते हैं आप नारायण बन गए, ओम नमो नारायणाय। उनको लगता है कि सन्यास लेने से वो नारायण बन गए। तो ये सन्यास कलयुग में वर्जित है, क्योंकि ये अज्ञान है। जीव कभी नारायण नहीं बन सकता है, जीव भगवान का अंश। और कर्म सन्यास भी कलयुग में वर्जित है। जो सन्यास लेते हैं और अपना व्यवसाय चलाते हैं वो भी कलयुग में वर्जित है। कलयुग में केवल त्रिदंडी सन्यास अलाउड है। ये 3 दंडा है इस मन बुद्धि और शब्द, कर्मणा मनसा गिरा। ये 3 शब्द 3 वस्तु को जो कृष्ण को अर्पण करने के लिए सन्यास लेता है उसको त्रिदंडी सन्यास कहते हैं। वैष्णव सन्यास, वो सन्यास कलयुग में अलाउड है, क्योंकि ये वैष्णव सन्यास से दूसरे जीवों का हम भलाई कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, जीवों के ऊपर दया कर सकते हैं। और ऊपर ये 3 दंडा नहीं, ये 4 दंडा है एक्चुअली। एक चौथा दंडा यहाँ से जाता है और ऊपर ये चंद्रमा का चौथा दंडा है, आत्मा है। तो सन्यासी 24 घंटे मन बुद्धि शब्द और आत्मा को कृष्ण के चरण में लगाता है, गौरांग के चरण में लगाता है और उस भाव से वो प्रचार करने जाता है। जब वो दंडा पकड़ता है तब सन्यासी को ये दंड होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि दंड ये तीनों को कंट्रोल रहना चाहिए, मन बुद्धि शब्द और आत्मा। इसलिए उसको दंड कहते हैं। दंड मतलब क्या, कंट्रोल। दंड पनिशमेंट, किसी को आप दंड देते हैं उसको शांत करते हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये त्रिदंडी सन्यास कलयुग में है। लेकिन इंद्र ने एक दंडी सन्यास लिया और वो भागने लगा
तो पृथु ने कहा मैं इंद्र को नहीं मारूंगा, ये सन्यासी का वेश धारण किया है, अपने पुत्र को भेज दिया उसके पीछे। तो अत्रि ने कहा मैं तुमको मारूंगा, घोड़ा छोड़ दो। तो पृथु के पुत्र उनके पीछे गया, तो इंद्र डर गया, इंद्र ने घोड़े को छोड़ दिया। पृथु का पुत्र घोड़े को वापस लेके आ गया। उतनी देर में इंद्र ने घना अंधकार कर दिया उस यज्ञ में, और वापस इंद्र उस घोड़े को ले जा रहा था। उस प्रकार से इंद्र ने कई कई प्रकार के वेश धारण किए और कई कई प्रकार के गलत ज्ञानों का प्रचार किया। और ये सब जो संसार में आपको भक्ति के सिवा जो जो ज्ञान दिखता है, ये सब इंद्र से आया है। ये जब ये लीला हुआ तब इंद्र ने नास्तिकवाद का प्रचार किया, तर्क वितर्क का प्रचार किया। उसने पापी वेश धारण किया, एक दंडी सन्यासी का वेश धारण किया। इसके प्रकार से सब काल्पनिक वेश धारण किया। जो देवी का लाल वेश पहनते, तंत्र करते हैं, यंत्र करते हैं, ये सब भी इंद्र से आया है। तो उस प्रकार से सब पुजारियों ने इंद्र के प्रति मंत्र पढ़ा और इंद्र बहुत दुर्बल हो गया। और बाद में पृथु महाराज से मिलन किया। पृथु महाराज ने कहा कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ मेरी प्रजा के लिए, पृथ्वी के सब वासियों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा पदवी नहीं चाहिए। इस प्रकार से इंद्र को पृथु महाराज ने शांत किया। और उसके बाद पृथु महाराज ने काफ़ी हज़ारों साल तक पृथ्वी का राज्य किया। तो आगे की कथा हम कल सुनेंगे। प्रचिनी बरही और प्रचेताओं को पुरंजन और पुरंजन का उपदेश। प्रचेताओं ने जल में से निकल के कैसे भूमि में सब पेड़ों को जलाने की कोशिश किया। और पंचम स्कंद की शुरुआत हम कल करेंगे। तो आज का भागवत सप्ताह का विराम करते हैं। सब लोग बोलिए श्रीमद् भागवतम की, श्री भागवत ग्रंथ राज की जय, श्री भागवत ग्रंथ राज की जय।